एक नई नवेली दुल्हन, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर वो मुस्कान जो 7 फेरों का वादा निभाने का यकीन दिलाता है। लेकिन क्या हो जब वही दुल्हन अचानक गायब हो जाए और 17 दिनों बाद एक ढाबे पर मिले, बिखरे बालों, मेले कपड़ों और सूनी मांग के साथ। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की, जिनकी शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। लेकिन इस शादी का सुखद अंत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मौत ने सबको सन्न कर दिया है। हनीमून पर निकले राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे, वहां की वादियों में घूमने निकले। लेकिन कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि राजा रघुवंशी एक गहरी खाई में गिरकर मारे गए। शुरू में लगा ये एक दुर्घटना थी, लेकिन शक तब गहरा हुआ जब सोनम अचानक गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई संपर्क नहीं। और फिर 17 दिन बाद सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली। चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई, कपड़े मेले, माथे से सिंदूर भी गायब था। पुलिस जब पूछताछ करने पहुंची तो सामने आई एक कहानी जो हैरान भी करती है और डराती भी है। शक की सुई सोनम की ओर घूम चुकी थी। अब सवाल ये है, क्या ये सच में हादसा था या फिर किसी साजिश की पर्दादारी। शादी के सिर्फ 17 दिन बाद जिस पति के साथ जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसी की मौत के बाद सोनम की गायब हो जाना, क्या ये इत्तेफाक है? पुलिस अब इस पूरे मामले की हत्या की एंगल से जांच कर रही है। सोनम पर शक गहराता जा रहा है। राजा की मौत एक गहरी खाई में गिरने से हुई या किसी ने धक्का दिया, ये जांच का विषय है। राजा रघुवंशी और सोनम की ये हनीमून से कब्र तक की दास्तां अब एक क्राइम मिस्ट्री बन चुकी है। कैमरे, गवाह, कॉल डिटेल्स, हर चीज खंगाली जा रही है। वो शादी जिसमें फूल बरसाए गए थे अब पुलिस की रेड लाइट में बदल चुकी है। वो मांग जिसमें सिंदूर था अब कई सवालों के साए में है। क्या सच सामने आएगा? क्या सोनम निर्दोष है या फिर प्यार की आड़ में रचा गया कोई बड़ा षड्यंत्र? 23 मई को राजा और सोनम को आखिरी बार चेरापूंजी में देखा गया था। इसके बाद से दोनों का फोन बंद हो गया। उनका स्कूटर सड़क किनारे एक कैफे के पास लवारिस हालत में मिला, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। इससे परिवार में चिंता बढ़ी और उन्होंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। एनडीआरएफ की ड्रोन टीम ने 2 जून को वाइसोडॉग झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद किया। उनके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के गहरे घाव मिले, जिससे साफ है कि ये महज दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। शव की पहचान हाथ पर बने टैटू से की गई। राजा का शव जिस स्थान पर मिला वह उनके स्कूटर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। परिवार ने यह अंदेशा जताया कि उन्हें पहले अगवा किया गया और फिर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से सोनम गायब थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसआईटी, डॉग स्क्वाड और ड्रोन ऑपरेशनों के जरिए जंगल में उसकी तलाशी जारी रही। सोनम का मोबाइल, बैग, गैजेट्स भी नहीं मिले, जिससे अपहरण की आशंका भी बनी रही। एक सीसीटीवी फुटेज में लाल रंग की कार कपल का पीछा करते देखी गई, जो जांच में अहम कड़ी मानी जा रही है। वहीं एक स्थानीय गाइड ने दावा किया कि उसने कपल को 22 मई को अकेले देखा था और अगले दिन 3 अज्ञात लोगों के साथ 3000 सीढ़ियों पर जाते हुए पाए थे। गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को बरामद किया गया। वह मानसिक रूप से परेशान लग रही थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को बड़ा सुराग मिला। सोनम पर राजा की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने हनीमून पर ही अपने पति की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के 3 युवकों को हायर किया था। राज्य के डीजीपी आई नागराग ने पुष्टि की है कि इस केस में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 मध्य प्रदेश से हैं और एक विदेशी नागरिक भी शामिल हो सकता है। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि मामला अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ा हो सकता है। साथ ही न्यायिक और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह मामला अब महज एक दाम्पत्य जीवन की विफलता नहीं, बल्कि एक जघन्य आपराधिक साजिश बन गया है। राजा रघुवंशी की हत्या की परतें हर दिन नए खुलासे कर रही है। सोनम की भूमिका पर जांच अभी जारी है और अदालत में आरोप साबित होने बाकी है। इस बीच
पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है और सच्चाई की परतें एक एक कर सामने आ रही है।